नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 9 जनवरी 2021 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ एनबीएस केवीएस जीआईसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को समाहित करते हुए काल खंड के हिसाब से, अलग अलग पार्ट के हिसाब से हिंदी साहित्य का सीरीज चालू करने जा रहा हूं मित्रों। कल से एक स्टार्ट होगा। हर रविवार को आपका एक वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित मिल जाएगी। कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 वीडियो बनाएंगे, लेकिन यदि नहीं हो पाता है तो एक वीडियो आपको रविवार को ऐसे ही मिलेगा। इन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे तो निश्चित ही आपको 80% गारंटी है कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप यहाँ से हल कर पाएंगे। और हम काल विभाजन या नामकरण के आधार पर पहला वीडियो बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक पार्ट का आपका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर अनेक एग्जाम में हुए हिंदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर समाहित करेंगे, उसका व्याख्यान भी करने की कोशिश करेंगे। तो जरूर वीडियो देखिएगा आप लोग। विज्ञापन इसी माह जारी होने की उम्मीद। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एजेंसी के चयन के लिए खुला टेंडर, 1 सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। 2016 पदों पर होनी है भर्ती, शैक्षिक आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू करने के लिए 1 सप्ताह में एजेंसी के चयन पर अंतिम मोहर लग जाएगी। एजेंसी का नाम फाइनल होने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि शैक्षिक आरक्षण को लेकर मामला अभी सुलझा नहीं है। इस मसले पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को उच्च शिक्षा निदेशालय से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। एजेंसी चयन के लिए यूपीएचईएसएससी ने निविदा निकाली है। 7 जनवरी को टेंडर खुल गया है। अब एजेंसियों का परीक्षण शुरू किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अध्याचन यूपीएचईएससी को भेजा जा चुका है। ये पद तकरीबन 46 विषयों के हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक आरक्षण का निर्धारण नहीं किया है। निदेशालय ने जब यूपीएचईएससी को पदों की अध्याचन भेजा था तो साथ में शैक्षणिक आरक्षण की जिम्मेदारी भी आयोग को सौंप दी थी, लेकिन नियमावली में आयोग को पदों का आरक्षण करने का अधिकार नहीं है। यह निदेशालय को तय करना है कि कौन से कॉलेज में कितने पद आरक्षित होते हैं। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी का कहना है कि उम्मीद है कि निदेशालय इसी माह शैक्षणिक आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट कर देगा और इसी के साथ भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 46 विषयों के पाठ्यक्रम रिवाइज। नियमतः प्रत्येक 4 वर्ष में भर्ती परीक्षाओं के पाठ्यक्रम रिवाइज होने के चाहिए। आयोग ने पिछला विज्ञापन 2016 में जारी किया था। अब 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी होना है। ऐसे में आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से 46 विषयों के पाठ्यक्रमों को रिवाइज किया है। जिन विषय का इंटरव्यू हो चुका है, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। सूत्रों के हिसाब से मिली जानकारी से पता चल रहा है कि पहले कला का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही अन्य विषय जो बचे हुए हैं उनका रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। इसी माह लगभग 15 तक कुछ न कुछ 1-2 विषय का रिजल्ट आ जाएगा। शेष जो विषय का इंटरव्यू हो चुका है, इसी महीने सभी का रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। रही सोशल का इंटरव्यू डेट घोषित का, तो अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। यहाँ लोग बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका भी इंटरव्यू डेट घोषित कर दिया जाएगा। देखिए कब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड डेट घोषित करता है। टीईटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव एनसीटी ने नहीं मिला। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आजीवन मान्य किए जाने के सवाल पर उन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से इस बारे में जानकारी ली, जिसके बाद बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया था उसे राज्यों को अभी तक नहीं भेजा गया है। ऐसे में अब तय हो गया है कि यूपीटीटी 2020 को आजीवन मान्य नहीं किया जा सकेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यूपीटीटी 2020 को 7 मार्च 2021 को कराए जाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। ऐसे में अब तय है कि आवेदन की घोषणा से पहले इस मुद्दे पर फैसला लेना मुश्किल होगा। महानिदेशक ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद कार्यालय में संसाधन बढ़ाए जाने एवं कम
अभ्यर्थी वाली परीक्षा को खत्म करने का सुझाव दिया है। शिक्षक भर्ती खाली पदों को भरने के लिए होगी तीसरी काउंसलिंग। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 2 काउंसलिंग के बाद शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। शुक्रवार को प्रयागराज में आश्वासन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट के निरीक्षण को आए स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने दिया। निरीक्षण के दौरान मिलने आए सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों से कहा कि खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग के लिए जल्द घोषणा होगी। इसके पहले अभ्यर्थियों ने खाली पदों को भरने के लिए एक ज्ञापन दिया। महानिदेशक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में विसंगति के चलते नियुक्ति नहीं मिल पाई है वह सूची प्रदेश भर में उनके कार्यालय पहुंच गई है। जल्द ही उस पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। भर्ती में कोई पद खाली नहीं रहने दिया जाएगा। बताया गया है कि शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारी दी गई है। इन अभ्यर्थियों के बारे में संबंधित जिले के बीएसएफ ने जानकारी उन्हें भेज दी है। इन आवेदनों पत्रों पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। आज प्रयागराज में विजय किरण आनंद जी दिव्यांग अभ्यर्थियों से करेंगे मुलाकात। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति पर 14 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की बाबत विजय किरण आनंद ने कहा कि वह शनिवार को इन अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी मांगें सुनेंगे। 4 अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल और उस समय एक के बीमार होने की खबर पर उन्होंने कहा कि वह अनावश्यक इस ठंड में खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। उनकी मांग पर नियम संगत विचार हो रहा है। उन्होंने दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग जिसमें श्रवण हास्य एवं दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के आरक्षण को शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों को देने की है को नियम विरुद्ध बताया है। अंतर जनपदीय तबादले के बाद आकांक्षी जिले में तबादले की तैयारी। महानिदेशक ने कहा कि अंतर जनपदीय तबादले को लेकर प्रदेश भर में शिकायत को देखते हुए प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद 10 आकांक्षी जिलों में शिक्षकों का तबादला किया जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि अंतर जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों का रिलीविंग आदेश अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। इस आदेश में रिलीविंग से लेकर बीएसए के यहाँ रिपोर्ट करने का पूरा कार्यक्रम होगा। फरवरी मार्च में नहीं होगी परिषद के स्कूलों की कोई परीक्षा। महानिदेशक ने कहा कि फरवरी मार्च में माघ मेला एवं मार्च में पंचायत चुनाव को देखते हुए परिषद की कोई भी परीक्षा इस दौरान नहीं कराई जाएगी। मार्च के बाद ही परीक्षा होगी। मकान मालिक साल में 5 से 7% ही बढ़ा पाएंगे किराए। किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट ने दी मंजूरी। किराएदार को करनी होगी देखभाल। विवाद निस्तारण के लिए गठित होगा प्राधिकरण। किराएदारी की अवधि निर्धारित होगी। सरकार ने मकान मालिक और किराएदारों के बीच अक्सर होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि आवासीय भवनों के किराए में 5% और गैर आवासीय भवनों के किराए में प्रतिवर्ष 7% की किराया बढ़ाया जा सकेगा। किराया वृद्धि की गणना चक्रवृद्धि आधार पर होगी। अगर वो 2 माह किराया नहीं दे पाएगा तो उसके मकान मालिक हटा सकेंगे। एडवांस के मामले में आवासीय परिसर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने से अधिक नहीं होगा और गैर आवासीय परिसर के लिए 6 माह का एडवांस लिया जा सकेगा। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश के उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए या देखभाल का अधिनियम 1972 मकान मालिक और किराएदार के बीच विवादों की संख्या काफी बढ़ गई है। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 9 जनवरी 2021 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।